महापुरुष का धन क्या है? चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि महापुरुष के धन की चर्चा को करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान ही चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही होता है, इज्जत प्रतिष्ठा ही होता है। नीच लोगों के लिए धन ही सब कुछ होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे गलत सही हर तरीका अपना सकते हैं। औसत आदमी धन को चाहता है, किंतु अपमान के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। अर्थात वह धन और सम्मान दोनों चाहता है, किंतु महापुरुष धन की बिल्कुल भी चाह नहीं करते। वे मान प्रतिष्ठा की ही महत्व देते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा ही उनका धन होता है। दान का कोई समय नहीं होता है। स्नान दान के लिए किसी वर्जना या समय की बद्धता नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और औषधि को खा लेने के बाद भी स्नान दान आदि कार्य किए जा सकते हैं। आशय यह है कि गन्ना चूसने के बाद, पानी या दूध पी लेने के बाद, पान चबा लेने के बाद, कोई कंद मूल फल या दवा खा लेने के बाद स्नान पूजा दान आदि कार्य किए जा सकते हैं, जबकि अन्य चीजें खाए पिए लेने पर ये कार्य नहीं किए जा सकते। अन्न तथा मन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दीपक अंधकार को खाता है और काजल पैदा करता है। अर्थात जो नित्य जैसे अन्न खाता है वह वैसे ही संतान को जन्म भी देता है। व्यक्ति का भोजन जैसा होता है वैसा ही उसकी संतान भी पैदा होती है। सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होती है, तथा मानसिक भोजन, तामसिक भोजन से मूर्ख संतान ही पैदा होती है। दीपक अंधकार को खाता है तो कालिमा ही पैदा करता है। सबसे बड़ा नीच कौन है जाने? यवन को निम्नतम कोटि का मानते हुए कहते हैं कि तत्वदर्शी विद्वानों ने कहा है कि 1000 चंडालों के बराबर एक यवन होता है। यवन से नीच कोई नहीं होता है। आशय यह है कि विद्वान महापुरुषों के अनुसार 1000 चंडालों के बराबर बुराइयां एक यवन में होती है। इसलिए यवन सबसे नीच मनुष्य माना जाता है। यवन में नीच कोई नहीं होता है। धन का भी सदुपयोग करें कैसे? धन की पात्रता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुद्धिमान, गुणी लोगों को ही धन दो और गुणी लोगों को कभी नहीं। बादल सागर से पानी लेकर के मधुर जल की वर्षा करती है। इससे पृथ्वी में चराचर प्राणी जीवित रहते हैं। फिर यही जल करोड़ों गुना अधिक होकर के समुद्र में ही चला जाता है। आशय यह है कि बादल समुद्र से ही जल लेता है और पृथ्वी को वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी के मनुष्य, पशु, पंछी, वृक्ष आदि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना होकर के नदी से बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी लाभ देता है। स्नान से शुद्धता होती है कैसे? स्नान करके ही व्यक्ति पवित्र होता है, वरना शूद्र है। इसी को स्पष्ट कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तेल लगाने पर, चिंता का धुआं लगने पर, मैथुन करने पर तथा बाल कटवाने पर जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता है तब तक वह चंडाल के बराबर होता है। आशय यह है कि शरीर में तेल की मालिश करने के बाद, चिता का धुआं लग जाने पर, संभोग करने के बाद तथा दाढ़ी नाखून के बाल काटने के बाद नहाना आवश्यक हो जाता है। इन कामों को करने के बाद व्यक्ति जब तक नहा नहीं लेता है तब तक चंडाल माना जाता है। क्या पानी एक औषधि है? कैसे जाने? श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन न पचने पर जल औषधि के समान होता है। भोजन करते समय जल अमृत है तथा भोजन के बाद विष का काम करता है। आशय यह है कि अपच की शिकायत होने पर भी जितना पिया जा सके पानी पीना चाहिए। यह दवा का काम करता है। खाना पच जाने पर पानी पीने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीते रहने से यह अमृत का काम करता है। और यही पानी यदि भोजन के तुरंत बाद किया जाए तो यह विष का काम करता है। अतः भोजन के बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहिए कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस ज्ञान का आचरण न किया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान से मनुष्य का नाश हो जाता है। सेनापति रहित सेना तथा बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है।
आशय यह है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा न करने पर वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य बिना सेनापति की सेना तथा पति के बिना स्त्री नष्ट हो जाती है। कहते हैं कि बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, धन का भाइयों के हाथ में चला जाना, भोजन के लिए भी पराधीन इसे पुरुष के लिए विडंबना ही समझे। आशय यह है कि व्यक्ति के बुढ़ापे में पत्नी का मरना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। बुढ़ापे में पत्नी की व्यक्ति की साथी होती है। धन पर भाइयों का कब्जा हो जाने पर व्यक्ति केवल कसम सकाकर ही रह जाता है और इस प्रकार नहीं जा सकते, किंतु भोजन के लिए भी विवश होना, दूसरे का मुंह ताकना, इन मजबूरी को आप क्या कहेंगे। इन तीन दुखों में व्यक्ति का जीना भी दुस्सर हो जाता है। शुभ कर्म करें कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ आदि के बिना वेदों का अध्ययन निरर्थक है तथा दान के बिना यज्ञ आदि शुभ कर्म संपन्न नहीं होते। जिसके बिना यज्ञ पूर्ण ही नहीं माना जा सकता। किंतु यदि दान बिना श्रद्धा भाव के केवल दिखावे के लिए हो तो उससे कभी अभिष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना ही प्रधान होती है। शुद्ध भावना से किए गए यज्ञ आदि से ही मनुष्य को निश्चित रूप से अभिष्ट लाभ होता है। अतः श्रद्धा भाव से ही शुभ कर्मों का संपादन करना चाहिए। यहाँ श्रेष्ठ मानव की महत्ता का प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि देवता का वास न लकड़ी में है न ही पत्थर में। वस्तुतः देवता का निवास तो मनुष्य की भावना में होती है, उसके हृदय में होती है। यदि भावना में है तो देव मूर्ति साक्षात देव है, वरना तो साधारण लकड़ी पत्थर के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं। इस प्रकार निश्चित है कि मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा का आधार भावना ही है। भावना ही प्रतिबिंब में देव बुद्धि उत्पन्न करती है, वही उसका मूल तत्व है। भावना में ही भगवान है, कैसे जाने। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यहाँ भी भावना को भगवान प्राप्ति का महत्व साधन बताते हुए कह रहे हैं कि काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियों की भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर भगवान की कृपा से सिद्धि मिल जाती है। आशय यह है कि यद्यपि मूर्ति ईश्वर नहीं है, फिर भी यदि कोई सच्ची भावना और श्रद्धा से लकड़ी, पत्थर या किसी भी धातु की मूर्ति के ईश्वर के रूप में पूजा करता है तो भगवान उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं, उसे अवश्य सफलता मिलती है, उसे भगवान जरूर आशीर्वाद देते हैं। न मिट्टी में न मूर्ति में, वह केवल भावना में रहते हैं। अतः भावना ही मुख्य है। अर्थात ईश्वर वास्तव में लकड़ी, मिट्टी आदि की मूर्तियों में नहीं है, वह व्यक्ति की भावना में रहते हैं। व्यक्ति की जैसे भावना होती है वह ईश्वर को उसी रूप में देखता है। अतः वह भावना ही सारे संसार का आधार है। शांति ही तप है। श्री कृष्ण महत्वपूर्ण संसाधनों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है और दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अर्थात अपने मन और इंद्रियों को शांत रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य की इच्छाएं सबसे बड़ा रोग है जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, और यह सब दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संतोष बड़ी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ क्रोध, तृष्णा, सापेक्ष विद्या और संतोष की प्रतीकात्मकता महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि क्रोध यमराज है, तृष्णा बैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन है। आशय यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे यमराज के समान भयंकर समझना चाहिए। तृष्णा अर्थात इच्छाएं बैतरणी नदी के समान है, इनसे छूट पाना बहुत ही कठिन काम है। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। संतोष परम सुख देने वाला नंदन वन के समान है। धन्यवाद। जय हिंद।